हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे नीट 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या जाएगी और आपके स्टेट कोटा के थ्रू कट ऑफ क्या जाने वाली है। आपके कितने मार्क्स बनते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रैंक क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा के अंदर रैंक क्या होगा और स्टेट वाइज कोटा के अंदर आपका रैंक क्या होगा। इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करूंगी छत्तीसगढ़ स्टेट की, क्योंकि काफी सारे स्टेट्स हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं। और किसी स्टेट का अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करूंगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर मैं सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो आप सभी को पता है टू टाइप का रिजर्वेशन होता है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा और सेकंड होता है आपका स्टेट वाइज कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो सीट रिजर्व होती है वो 15% होती है और जो स्टेट वाइज कोटा के थ्रू सीट रिजर्व होती है वो 85% होती है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है कैटेगरी वाइज लेते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपके मार्क्स 600 से 610 है तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ मानी गई है कि अप्रोक्सीमेट इतनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और यदि आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आपका रैंक कहाँ लाई करेगा, 1 to 10,000 के बीच आपका रैंक लाई करेगा। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जाने वाली है 490 to 500। 490 to 500 यदि इतने मार्क्स आपके आते हैं तो आपका जो रैंक है वो लाई करेगा 1 to 70,000 के मिड में। नेक्स्ट यदि एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 470 to 475 के आसपास आपकी जाने वाली है। और यदि आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो जो आपका रैंक होगा वो कितना रैंक जाएगा आपका ऑल इंडिया कोटा से, 1 to 90,000 के अप्रोक्स आपका रैंक जाने वाला है। ठीक है। तो ये थी ऑल इंडिया कोटा की। अब अगर मैं स्टेट वाइज कोटा की बात करूं तो स्टेट वाइज कोटा की जो कट ऑफ होगी वो आपकी कम जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपके मार्क्स 535 to 545 है तो छत्तीसगढ़ में स्टेट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका जो रैंक है वो लाई करेगा 1 to 40,000 के मिड आपका रैंक लाई करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट यदि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो मानी गई है 525 to 530। और यदि आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आपका जो रैंक रहेगा वो लाई करेगा 1 to 50,000 के बीच आपका रैंक लाई करेगा। ऐसे ही यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 403 to 408 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और यदि आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आपका जो रैंक है वो लाई करेगा 1 to 1,50,000 के मिड आपका रैंक लाई करेगा। ऐसे ही एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है 330 to 340 के अप्रोक्स। और यदि आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आपका रैंक कहाँ लाई करेगा, 1 to 2,50,000 के बीच आपका रैंक लाई करेगा। ठीक है। तो अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है कंपेयर टू स्टेट वाइज कोटा। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के अंदर क्या होता है कि जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं स्टूडेंट्स उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। और बेस्ट स्टूडेंट मतलब जिनका बेस्ट स्कोर होता है तो वो बेस्ट कॉलेज चूज करेंगे, और बेस्ट कॉलेज चूज करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज वो चूज करते हैं, चूज करेंगे तो इसका मतलब है कि वैकेंसी या सीट उसके अंदर बचेगी नहीं। ठीक है। तो स्टेट कोटा की जो कट ऑफ होती है वो उस पर्टिकुलर स्टेट की होती है, वो पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट ही उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा होता है वो ऑल इंडिया अदर जो स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको डाउट होता है अभी भी कोई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको पता है कि आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, 12 अक्टूबर बोला गया है कि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो अभी कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। तो और आंसर की आप चेक कर चुके होंगे, चैलेंज की आज लास्ट डेट थी। ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।